नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 14 अप्रैल और 14 अगस्त और 16 अगस्त आपके पास में आने वाली है और वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म दिवस की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और हमारे बीच में बहुत ही बड़े बड़े नेता आए हुए हैं और सभी ने जो और कार्यकर्ता आए हुए हैं, सभी ने यहाँ पर जो वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म दिवस और 15 अगस्त दोनों को एक साथ भव्य तरीके से मनाने के लिए हमारा पूरा डिवाइस क्षेत्र जुटा हुआ है। और हमारे साथ में अभी हम आपसे मिलवाएंगे जो भाजपा से हैं, राजीव जी। सर बताइए, जो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जो है हमारे लिए क्यों प्रेरणा स्रोत हैं? आज संपूर्ण भारतवर्ष देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव बना रहा है। 1842 की क्रांति की प्रणेता महारानी अवंतीबाई लोधी ने देश की आज़ादी के लिए जो अपनी आहुति दी थी, देश को जागृत किया था, जिसमें बहुत लोग शहीद हुए थे, इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे। सब लोगों का योगदान इस देश की आज़ादी में है। आज हम सब लोग मिलकर देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और हमारा 16 अगस्त को महारानी अवंतीबाई का जन्मदिन है, जो पूरे जोर शोर के साथ मनाया जाएगा। जय अवंती, जय भारत। जैसे कि वीरांगना अवंती लोधी एक महिला थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखें महिला के रूप में आप ही हैं, तो महिला हमारी पीछे क्यों हैं? ये आपने सही कहा, महिलाएं पीछे नहीं है, न रही थी। जब देश की आज़ादी हुई थी तो उदाहरण है आपके सामने, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी देश के लिए। ये आपको याद दिला रही हूँ। और एक आज का दिन बड़ा शुभ और अमृत महोत्सव के रूप में परम श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। ये जन जागरण किया जा रहा है, इस झंडे की तिरंगा को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, एक आवाज़ को पहुंचाया जा रहा है। हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये आज़ादी का प्रतीक है हमारा झंडा। तो ये महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, प्लस उसमें अवंतीबाई का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। महिलाएं ना पीछे हैं, ना पीछे रहेंगी। और पुरुषों को लेकर साथ चलिए, हमेशा उनके साथ। जब शहीद हुई थी महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। अवंतीबाई, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत का हृदय की धड़कन है वंदे मातरम। मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि वीरांगना अवंतीबाई का जो जन्म उत्सव है उसको बहुत भव्य तरीके से हमारे साथ में जो डीआईजी साहब हैं वो मनाते आए हैं विगत वर्षों से। और आज 14 अगस्त को दौड़ की प्रतियोगिता होनी है और विभिन्न प्रतियोगिता भी करते हैं। और इस अवसर पर वो पूरे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको एकजुट भी करते हैं। तो इसके पीछे आपका क्या प्रेरणा स्रोत है और आप ऐसा करके क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? मित्र साथियों, अवंतीबाई एक इतिहास थे, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि हर घर में अवंतीबाई पैदा हो और जो अवंतीबाई जी ने हमें संघर्ष का रास्ता दिखाया था उस पर हम चलें। और उस रास्ते पर चलने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, पढ़ने के रूप में, अपने आप को स्वस्थ रखने के रूप में, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कल कारखाने उद्योग लगें। इस सभी धारणा को रखते हुए यहाँ पर ये अवंतीबाई जन्म सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें भांत की इवेंट कराई जा रही हैं, जिसमें आपकी स्पीच कंपटीशन है, जनरल स्टडी का कंपटीशन है और फिजिकल रेस कंपटीशन है, खेल कूद की प्रतियोगिताएं। इन सब का उद्देश्य एक है, अवंतीबाई जी ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन आपके घर में, हर घर में एक अवंती है, उसको अवंतीबाई बड़ा बनाना है और देश की, समाज की प्रगति करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे अपेक्षा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि हम सब मेहनत करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं और संघर्षशील बनाएं, प्रयत्नशील रहें, जिससे समाज एकजुट हो। और ये अवंतीबाई मात्र सिर्फ एक लोधी कम्युनिटी का ही मामला नहीं है, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे समाज को एकजुट किया, समाज को संघर्षशील बनाया, शक्तिशाली बनाया। हम सब के प्रयास होंगे कि हम सब एक मिलकर, और ये आज जो राष्ट्र तिरंगा झंडा फहरा रहा है, इसकी छत्र छाया में देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में, देश की उन्नति में, समाज की उन्नति में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। अवंतीबाई, 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 जय हिंद। हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख जी हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं 15 अगस्त को लेकर और 16 अगस्त को लेकर के? मैं ब्लॉक प्रमुख दानपुर, पहले तो सभी सहयोगी साथियों का सादर प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। महारानी अवंतीबाई के जन्म दिवस पर हमारे डिवाई विधानसभा में
बहुत ही भव्य प्रोग्राम रखा जा रहा है, जिसमें महारानी वीरांगना अवंतीबाई का बहुत सुंदर डोला निकाला जाएगा। और इस अवसर पर मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि महारानी अवंतीबाई कोई एक जातीय समीकरण नहीं, वो सैनिक थी हमारे लिए। और देश में ये जगह जगह तिरंगा, घर घर तिरंगा जो मनाया जा रहा है, ये हमारा सौभाग्य है कि महारानी अवंतीबाई का जन्म दिवस भी ऐसे शुभ मौके पर आता है जहाँ घर घर तिरंगा का अभियान चलता है। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि महारानी अवंतीबाई के जन्म दिवस पर सभी हमारे भाई बहन बंधु महिलाओं को आगे बढ़ाकर प्रेरित करें कि महारानी अवंतीबाई का चित्र पर प्रकाश डालें कि हर घर में एक एक महिला उस तरीके से अपने जीवन में ऐसी कर्मशील बने कि जो उनका भी मान सम्मान हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस भव्य आज़ादी महोत्सव में घर घर तिरंगा के अभियान में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें। मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। बस एक आखिरी सवाल मैम से, फिर भी महिलाओं की जो भागीदारी है, अभी भी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो घरों में कैद हैं। आप देखेंगे कि आप इतनी भीड़ में सिर्फ आप अकेली हैं, अभी ये दर्द है मुझे, इसलिए आप उनकी जो भागीदारी को उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, प्रयास तो इस सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनी हुई हैं, नीचे ग्रामीण लेवल से बनी हुई हैं और प्रधानों को भी बनाया जाता है, जिला पंचायत की बनी है, अध्यक्ष भी बनी है, सब बनी है। लेकिन इस प्रोग्राम में ये समय थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन महिलाएं घर में जागरूक हैं, ये न सोचें कि आप जागरूक नहीं हैं, बहुत जागरूक हैं। आप लोगों को मुझे नहीं कहना चाहिए इस माइक पे, आप लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। आप स्वयं एक और आपको उदाहरण मैं दे दूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं इस क्षेत्र से, इस समाज की समझ लो, पार्टी की समझ लो, महिला के रूप में से अकेली महिला थी जो भारतवर्ष में अकेली महिला थी। और मैंने भारतवर्ष में संघर्ष करके, प्रदेश में संघर्ष करके, पार्टी में संघर्ष करके, और क्षेत्र के लोगों ने मुझे यहाँ से चुन के भेजा। इस क्षेत्र का मैंने महिला, पुरुष, नौजवान सबका सम्मान किया, गरीब अमीर सबका सम्मान किया, किसानों का सम्मान किया, सबके साथ लड़ाई लड़ने को कदम आगे बढ़ा के चली। महिलाएं चली पीछे नहीं है, ये अपने विचार निकाल दीजिए। तिरंगे झंडे में उनकी जान धागे की तरह से प्रोई हुई है मेरी महिलाओं की। तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा के चलेंगी और चली है और चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में प्रधान खुदादिया के, आपका जो समाज के प्रति देख रहे थे हम, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं क्षेत्र के प्रति? सबसे पहले आज जो इतना बड़े स्तर में प्रोग्राम आदरणीय आईजी साहब ने जो यहाँ प्रोग्राम रखा है, आदरणीय प्रमुख साहब ने, पूर्व मंत्री जी और हमारे वर्तमान विधायक जी भी आने वाले हैं। पहले सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आज सुबह सुबह इतने लोग वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जन्मोत्सव के प्रोग्राम में आप यहाँ आए। और मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद के लिए हर घर पे तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाएं और उसमें सहयोगी बने। और अभी आपने एक सवाल पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं 21 साल की उम्र में पहली बार प्रधान बना और दूसरी बार प्रधान बना हूँ मैं इस समय। और उसके बाद में आज क्षेत्र में आप जाकर के देखिएगा, क्षेत्र में अपने गांव को एक आइकॉन, एक मॉडल बनाना चाह रहा हूं, जो मेरे गांव से लोग एक ये चीज़ सीखें कि गांव में खुदादिया गांव कुछ अलग है, हटके है। आप गांव में कभी आएँ, आपका स्वागत करूंगा। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो प्रेमपाल सिंह विधायक जी के जो सचिव रहे थे, जो पूर्व रही थी, और भारत विकास परिषद को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाते हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से हमारा ये जो डिवाइस क्षेत्र है वो किस तरीके से विकास कर सकता है और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकती है? किस तरीके से आप इस क्षेत्र में जागरूकता पैदा कर सकते हैं? धन्यवाद कृष्णा जी। डिवाइस क्षेत्र पहले से ही यहाँ जो है प्रकृति की कृपा रही है और गंगा यमुना के बीच का ये क्षेत्र जो है बहुत ही सरसब्ज रहा है। और बात है यहाँ के क्षेत्र को एकजुट होने की, तो उसके लिए जो है हम इस तरह के आयोजनों के, जो हमारे सांस्कृतिक आयोजन हैं और स्वतंत्रता संबंधी आयोजन हैं या अन्य आयोजन हैं, उनके द्वारा हम एकता यहाँ प्रदर्शित करते रहते हैं। और उसी के फलस्वरूप आज का ये कार्यक्रम यहाँ अवंतीबाई जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर एक सवाल सर, कहीं ऐसा तो नहीं आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी का हम जन्म दिवस मना रहे हैं सिर्फ इसलिए ही हम इकट्ठा हैं, या हम मन से भी इकट्ठा हैं पूरे क्षेत्र को विकास करने के लिए? नहीं, विकास की, जहाँ तक विकास की बात है, मुझे लगता है कि कोई भी क्षेत्रवासी ये नहीं चाहेगा कि इस क्षेत्र का विकास न हो। हम प्रयासरत रहे हैं इसके विकास के लिए और आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। किसी भी तरह का हम लोगों से सहयोग चाहिए तो क्षेत्र के विकास के लिए हम सदैव तत्पर हैं।
ये पिलखुआ से आए हुए हैं और आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए आपका क्या डीआईजी साहब ने जो ये पहल करी है, मैं पिछली बार भी उन्होंने अपने प्रांगण में एक अच्छा प्रोग्राम रखा था एक्स फौजियों के लिए, और आज भी उन लोगों ने एक इतने अच्छे ISPCS हमारे बुलंदशहर से बहुत हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी डीआईजी की पहल मैं पहली बार मानो। अगर ये सभी लोग ISPCS यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में आके और अपना ये जैसे रुझान दिखा रहे हैं, ये भी दिखाने लगते तो आज हमारा बुलंदशहर काफ़ी ऊपर होता। मैं तो हापुड़ से आता हूँ, लेकिन मैं डीआईजी साहब की मैं दाद देता हूँ कि वो वाकई ही अभी देखा पसीने पसीने हो रहे हैं, और किसी की खेल कूद एक्स फौजियों को इकट्ठा करना उनका बहुत बड़ा प्राथमिकता है। जबकि हमारे बुलंदशहर से जो उनकी एज के ISPCS बहुत रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाके दूसरे शहरों में बस गए, उन्होंने बुलंदशहर का नहीं देखा है। मेरी बहुत सारी बुलंदशहर में रिश्तेदारियाँ हैं, मेरी बुआ हैं, मेरी बहन इधर ब्याही जाती हैं, लेकिन जो खस्ता हालत बुलंदशहर की है वो नहीं है। मैं डीआईजी साहब का दिल से वो करता हूँ कि वो एक ISPCS आके एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मैं उसके लिए वो करता हूँ। और मैं उन लोगों ने कॉल करके मेरे को पिलखुआ से यहाँ बुलाया है कि आपको आना पड़ेगा तेवतिया जी, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हाँ राहुल, अभी कैमरामैन, एक बार हम अवंती बाई जो हमारे समाज की, जो प्रत्येक समाज के लिए एक आदर्श रही हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और आज हम उन्हीं की प्रतिमा के पास में खड़े हुए हैं। एक बार कैमरामैन पूरा यहाँ से आकर के दिखाइए। और ये हमारी वीरांगना अवंती बाई लोधी जी, जिन्होंने 1857 क्रांति में रामगढ़ की रहने वाली थी, और वहाँ के जो वार्डिंगटन थे उनकी जो हुकूमत थी उसको स्वीकार नहीं किया, और 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी।